तो अपराध होने पर भी स्वामी जी किसी को भगाते नहीं थे। वो कहते थे वो प्रार्थना में आ रहा है कि नहीं, सत्संग में आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, बोले तब कोई बात नहीं, तब गलती हो गई ठीक हो जाएगा। और यदि भले ही कोई गलती न करे, वो कथा कीर्तन में नहीं आवे, सत्संग में नहीं आवे, तो स्वामी जी कहते जो बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ जाएगा, दूसरों को बिगाड़ देगा। क्योंकि ये कथा में नहीं आता, सत्संग में नहीं आता, इसके सुधार की तो संभावना ही समाप्त हो गई है। इसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं। यही तो सब संभालते थे संतों की व्यवस्था, यही बात है कि नहीं। प्रार्थना में नहीं आवे, सत्संग में नहीं आवे, उसको तो जाओ घूमो फिरो। सत्संग में आता गलती बनती है, बोले कोई बात नहीं, मनुष्य से ही तो गलती बनती है, सत्संग में बैठने पर अपने आप प्रक्षालन हो जाता है, सुधार हो जाता है। सुनैना जी कह रही हैं कि मैं नियमित कथा सुनती हूं। किसकी कथा सुनती है? राम कथा के बड़े उच्च कोटि के गायक हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे चरण पकड़ लेते हैं, बिना कथा सुनाए नहीं जाओगे। तो मानस के प्रधान वक्ताओं में भरद्वाज जी को सुनाने वाले प्रधान वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी हैं, और गरुड़ जी को सुनाने वाले प्रधान वक्ता श्री कागभूषुंडी जी हैं, और पार्वती जी को सुनाने वाले प्रधान वक्ता श्री शिव जी हैं, और अपने मन के माध्यम से सबको सुनाने वाले कौन है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जो अपने मन को माध्यम बनाकर हम सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो हम याज्ञवल्क्य की कथा सुनती हैं, और याज्ञवल्क्य जी ने ये सब पहले ही बता दिया। ये है भविष्य का ज्ञान, कथा सुनकर भविष्य ज्ञान। यह सब जाग बलिक कही राखा, यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होए मुधा मुनि भाखा, देवी न होई मृगा मुनि भाखा। यह सब बात राम कथा के क्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने हमको पहले से बता रखी है, और किस याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाए, सिय समेत सिय मातु तब, चली सुया सुआय सुपाय। ऐसा कह करके श्री सुनैना जी ने माताओं को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी पुत्री, प्राण प्यारी पुत्री सीता जी को अपने निवास स्थान पर ले जाएं। क्या मर्यादा है, कोई राजमहल नहीं है, चित्रकूट है,
पर वहां भी कैसी मर्यादा है, माताएं शिक्षा लें इस बात से। बात कुछ है ही नहीं घर में, कोई हल्की फुल्की सी कोई बात बनी और बिटिया ने तुरंत मोबाइल उठाया। किसी घर की बहू है और किसी की बेटी, तुरंत उसने फोन उठाया, सीधे अपनी मम्मी के पास शिकायत की। शिकायत में पहले ही रोना शुरू कर दिया, हिचकी ले लेकर के। बेटी क्या हुआ? कि माँ जी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मम्मी बहुत तकलीफ में हूँ। तो फौरन चली आओ, फौरन, बस। बेटी ने न पति से पूछा, न सास से पूछा, न ससुर से पूछा, बिना बताए। और आजकल गीत भी तो ऐसे ही सुनाते ना कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इसी संस्कृति ने भारतवर्ष का सर्वनाश किया है। कथा के माध्यम से, हंसाने के लिए बात बोल रहे हैं, कथा के माध्यम से शिक्षा लेनी है कि उस विकट परिस्थिति में भी सुनैना जी कौशल्यादि माताओं को प्रणाम करके कहती हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी बेटी सीता को थोड़ी देर ले जाऊं अपने पास। ये शिक्षा यदि संसार की माताएं ग्रहण करें कि हमने बेटी का जब कन्यादान कर दिया तो है बेटी अब जहाँ का धन है, अब हमें पूछना है तो उनकी आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना है। तो ये परस्पर जो संबंध विच्छेद के मुकदमे चलने लग जाते हैं, ये चलेंगे क्या? घर घर में अशांति हो रही है, ये होगी क्या? आगे आप देखना, धन्य है। यह श्री जानकी जी के लिए कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें ले जाऊं। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं, अरे जितना हमारा अधिकार है उससे ज्यादा आपका अधिकार है, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता, आप ले जाओ। पुत्री बहू सीते जाओ, पुत्र वधू जाओ। अपनी मां के साथ श्री सीता जी जनक जी जहां शिविर में रुके हैं वहां आई हैं और श्री जानकी जी सबसे मिली। यहां महाराज जी चित्रकूट में जब श्री अयोध्यावासी आए हैं तो श्री राम जी यथा योग्य सबसे मिले हैं। ये चर्चा हमने पहले की है। एक क्षण में ही भगवान सबसे मिल गए, क्योंकि राम जी जानते हैं कि हमने यदि क्रम क्रम से मिलना आरंभ किया तो इतने लोग आए हैं कि महीनों बीत जाएंगे मिलते मिलते, और एक से मिलेंगे तो दूसरा उस वियोग को सह पाएगा नहीं। इसलिए भगवान अमित रूपों से एक साथ प्रकट हो गए और सबकी अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार राम जी सबसे मिल गए। हर मित्र को यह अनुभव होता कि राम जी ने हमको गले लगाया। हर ब्राह्मण को अनुभव होता कि राम जी सबसे पहले मेरे चरणों में प्रणाम करने आए। हर ऋषि को अनुभव होता पहले मेरा वंदन किया। हर अयोध्या की माता को यह अनुभव होता कि राम जी सबसे पहले मुझे मेरा कुशल समाचार पूछने आए। हर नागरिक को लगता है राम जी सबसे पहले मेरे पास आए, सबसे प्रभु मिले। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो अवस्था अयोध्या वासियों की है क्या उससे कोई कमजोर अवस्था मिथिला वासियों की है? मिथिला तो भाव भूमि है, मिथिला तो प्रेम भूमि है, मिथिला तो रस की भूमि है। हमारे संत लोग कहीं मिथिला मत कहो, मिठिला कहो, बहुत मीठी भूमि है। आज भी वहाँ कांटा नहीं होता, वहाँ कंकड़ नहीं होता। आज भी मिथिला की रज क्या कहना, माखन के जैसी है। न पानी गिर जाए, मक्खन जैसी मिट्टी है वहाँ की।
सुगंध आती है मिथिला की रज से, दिव्य है मिथिला की रज। जहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि साक्षात किशोरी जी को प्रकट कर देती है, वो मिथिला की भूमि कैसी होगी, मिथिलावासी कैसे होंगे। आहा, किशोरी जी की विदाई के समय तोता और मैना के करुण क्रंदन को सुनकर के लोग रो पड़े हैं। आहा, तोता मैना कहती ही है कि सीता जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं। उन मिथिला वासियों के मन में कितना प्रेम है, सब व्याकुल हैं, मेरी लाडली प्यारी बेटी सीता किस स्वरूप में होगी। सब मिलना चाहते हैं किशोरी जी से। तो जैसे राम जी संपूर्ण अयोध्या वासियों से उनके भाव और रुचि के अनुरूप मिले, ऐसे ही श्री जानकी जी एक ही काल में अनंत रूप धारण करके सबसे एक साथ मिली। आहा, प्रिय परिजन मिली वैदेही, प्रिय परिजन मिली वैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। जानकी जी अपने प्यारे परिजनों से, कुटुंबियों से मिली और सबसे मिली जिसको जिस प्रकार के भाव के अनुरूप अपेक्षा थी, हमसे ऐसे मिलेंगी, हमसे ये पूछेंगी, सबके भाव को परिपूर्ण किया श्री किशोरी जी ने। और इधर जनक जी महाराज भी गए हुए थे। कहां गए थे? जनक जी भी गए थे वशिष्ठ जी के पास बैठने के लिए। सुनैना जी गई थी कौशल्यादि माताओं के पास बैठने, और जनक जी गए थे वशिष्ठ जी के पास। वो लौट के आए और वहां आकर के श्री सीता जी को देखा। मिथिला वासियों ने जब श्री जानकी जी को देखा तो तापस जाने की देखी, तापस वेश जाने की देखी, सब विकल विषाद विसेखी, सब विकल विषाद विसेखी। ये बात समझ में नहीं आती। तापस वेश जानकी देखी, वनवास राम जी को मिला है कि जानकी जी को मिला है? किसको मिला है? राम जी को मिला, जानकी जी को तो नहीं मिला। तो जानकी जी ने तपस्विनी का वेश क्यों धारण किया? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि जब वनवास का निश्चय हो गया और दशरथ जी विलाप कर रहे थे और कैकेयी चाह रही थी कि जितने जल्दी हो ये यहाँ से जाएं, तो वाल्मीकि रामायण में महाराज जी स्पष्ट लिखा है कैकेयी भीतर महल में जाकर स्वयं ही कमंडल और वलकल वस्त्र मृग चर्म जो मुनियों का वेश है, वेश सामग्री है, उसको स्वयं ही उठा करके कई लाई हैं और पटक दिया सामने, पहनो और जाओ, उतारो राजवस्त्रों को, जाओ यहां से। राम जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा माता जो आ गया है। राजवस्त्रों को उतार कर प्रभु ने वलकल वस्त्र धारण किए हैं, मृग चर्म धारण किया है, आभूषणों का त्याग कर दिया है। लक्ष्मण जी ने भी धारण किया है। क्यों? राम जी को अभ्यास है महात्मा लोग कैसे वलकल धारण करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र बाबा के साथ रहे हैं ना,
तो साधुओं के पास रहने वालों को पता होता कि अचला कैसे पहना जाता, लंगूटी कैसे बांधी जाती है। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को तो समस्या नहीं हुई, तत्काल उन्होंने धारण कर लिया। पर उन वस्त्रों को देख करके जानकी जी किसी सभीत मृगी की तरह बड़े बड़े नेत्रों से अपने प्रीतम की ओर देखने लगी। हे प्राण जीवन धन, कथम नु चीराह बधनंती मुनयस समदर्शिना। वाल्मीकि में लिखा है, समदर्शी महात्मा लोग कैसे इन वल्कर वस्त्रों को पहनते हैं, मैं जानती नहीं हूँ, आप मुझे सिखा दो ये वस्त्र कैसे धारण किए जाते हैं। तो राम जी स्वयं उठाकर जैसे ही बांधने लगे, वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि वनवास राम जी को मिला है, जानकी जी को नहीं। मैं कुलगुरु के अधिकार से यह आज्ञा देता हूं कि श्री जानकी जी सजे धजे स्वरूप में जाएगी, जानकी तपस्विनी के वेश में नहीं जाएगी। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जानकी जी अपने स्वरूप में ही वहां से चली। एक और भाव है कि कैकेयी ने केवल राम जी का वनवास नहीं मांगा, लक्ष्मण और जानकी के सहित वनवास मांगा। आप लोग कहेंगे ये कैसे, क्या कहा? चौपाई याद है? तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम वनवासी। अर्थ तो स्पष्ट है, उसमें कोई अलग से व्याख्यान की जरूरत नहीं। एक अर्थ तो स्पष्ट है नहीं, विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। माने शरीर संसार से उदासीन रहकर तपस्वी वेश धारण करके राम जी 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूर्ण करें, ये आशय। पर एक अर्थ क्या है? तापस वेश, तापस वेश धारण करें किसके साथ? विशेष, शेष से विशिष्ट होकर तापस वेश धारण करें। शेष माने लक्ष्मण, लक्ष्मण के सहित तपस्वी वेश धारण करें। विशेष, विशिष्ट शेष। और उदासी, उ विस्मय में, और उ दासी, दासी माने श्री राम जी की शरण दासी श्री जानकी जी। इसलिए तापस वेश विशेष लक्ष्मण जी के साथ और उदासी जानकी जी के साथ 14 वर्ष राम वनवास। ये भी एक अर्थ निकलता है चौपाई से ही। श्री जानकी जी तपस्विनी के वेश में वहां से नहीं चली हैं, अपने स्वरूप में ही चली हैं। वाल्मीकि में तो यहाँ तक वर्णन है कि वशिष्ठ जी ने एक लकड़ी की पेटी, संदूक दिया है लक्ष्मण जी को, और उसमें कुछ 2-4 साड़ी और बढ़िया आभूषण भी रख कर के दिए हैं। कहा देखो एक ही साड़ी पहन के नहीं रह सकती हैं, समय समय से भी साड़ी बदलनी पड़ेगी, आभूषण भी बदलने पड़ेंगे। तो कई जोड़ी साड़ी और आभूषण आदि भर करके वशिष्ठ जी ने दिए हैं कि लक्ष्मण ये पेटी साथ में लेके जाओ, कि किशोरी जी धारण करेगी। ऐसा भी वर्णन है। पर जब श्री राम जी ने जटा मुकुट धारण किया है, लक्ष्मण जी ने जटा मुकुट धारण किया है और चित्रकूट में पहुंच गए हैं, तो श्री किशोरी जी ने विचार किया है, मेरे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ तपस्वी वेश में रहते हैं और मैं रानी के वेश में रहूं, राजरानी बनकर रहूं, यह मर्यादा नहीं है। इसलिए तपस्वी पति की सेवा में मुझे भी तपस्विनी बनकर ही रहना चाहिए। तो जानकी जी ने तपस्विनी का वेश धारण किया है। तापस वेश जाने
जाने की दे